प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे कहीं पे भी विकास डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। सरकार इस सभी हिंसा में शामिल है ऐसा हमें लग रहा है, और बिल्कुल नहीं बुलडोजर की राजनीति से हिंदू जनमत ही उब चुका है। हिंदुओं को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को अपने पक्के मकान चाहिए, और इन सब मुद्दों पे केंद्र योगी सरकार या केंद्र की सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। हमने देखा पूना में प्रधानमंत्री 5000 घरों का जो कॉरपोरेशन द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए जो घर है उनको बांटने के लिए आए थे, लेकिन वो भी घर अभी तरह के पक्की तरह से बने हुए नहीं है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। बड़ा प्रदर्शन रखा गया था कांग्रेस की तरफ से। जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, हमारे साथ सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है कि मणिपुर कब तक जलता रहेगा? मणिपुर का हिंसा जो है वो सरकार प्रायोजित है, केंद्र सरकार इसमें अगुवाई कर रही है, ऐसा हमारा कहना है। देश भर में एट्रोसिटी के मामले माइनॉरिटी पे बढ़ रहे हैं। पिछले 92 दिनों से लास्ट 92 डेज मणिपुर जल रहा है। 200 से ज़्यादा वहाँ पे जान गई हुई है, लोगों की हत्याएं की गई है, बर्बरतापूर्वक महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इसकी निंदा की गई नहीं है। सरकार द्वारा इस पर कोई भी अधिकृत बयान दिया गया नहीं। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर देश के जनता को, मणिपुर की जनता को कोई भी भरोसा दिया नहीं है। इस वजह से क्या सरकार इस सभी हिंसा में शामिल है ऐसा हमें लग रहा है, और इसका जवाब जो है वो हाँ ही में आ रहा है। हम देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री अगर कल उनके खिलाफ जो विरोधी पार्टियों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, क्या उस पर भी बयान देंगे या उस पर से भी भाग जाएंगे, इसकी हम बात देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि जल्द से जल्द मणिपुर और देश की अन्य जगहों पे जो माइनॉरिटी के ऊपर हिंसाचारों की घटना बढ़ रही है वो तुरंत खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अब ये मामला जो है वो किसी समुदाय के खिलाफ या किसी समुदाय के पक्ष में न रहकर ये देश की सार्वजनिक एकता अखंडता को प्रभावित कर रहा है, और इससे देश को खतरा हो रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक भाजपा सरकार है, और दावे किए जाते हैं कि भारत में खुशहाली है। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि भारत एक खुशहाल देश है, तो क्या वो खुशहाली नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा और बीजेपी और मोदी जी का ये एक प्रोपोगंडा है, ये गलत तरीके का प्रोपोगंडा है। देश में सभी जगह पे सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है। देश में धार्मिक ध्रुवीकरण जो है बड़े लेवल पे बढ़ रहा है। आपने देखा रहेगा कहीं पे कई पोस्टर भी लग गए तो लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, दंगे किया रहे जाते हैं, और वो दंगे रोकने में हर जगह पे सरकार असफल रही हुई है। सरकार ने अभी तक उनके लिए जो सवाल पूछे गए थे मोदी जी के लिए अमेरिका में, 70 सांसदों ने उन्हें सवाल पूछा था, क्या मणिपुर को लेके माइनॉरिटी के लेके आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, उस पर सरकार द्वारा अभी तक कोई बात नहीं कही गई है। तो देश में खुशहाली का मामला है, ये सिर्फ उनका जुमला है, ये सरासर गलत बात है। लगातार अच्छे दिन के दावे किए गए, ऊपर से कहा गया कि जो है महिला सम्मान में भाजपा मैदान में, क्या भाजपा मैदान में है? जी बिल्कुल नहीं। महिलाओं के शोषण के खिलाफ आम जनता रास्ते पर है, लेकिन महिलाओं का यौन शोषण करने वाले जो भी नेता है उनके साथ में भाजपा खड़ी दिखाई दे रही। फिर वो ब्रिजभूषण का मामला हो, या आपने उन्नाव की पीड़िता का मामला हो, या मणिपुर की हिंसा का मामला हो, हर जगह पे आपने देखा रहेगा कि जब गुजरात में बिल्किस बानो का मामला सामने आया था, उसके आरोपियों को जब छोड़ा गया था उनकी सजा पूरी होने से पहले, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टियों द्वारा किया गया था। तो महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में ये नारा पूरा जुमला है, पूरा झूठा वादा है। हालांकि स्थिति ऐसी है कि जो महिलाओं पर अत्याचार करेगा उनके साथ में भाजपा खड़ी है। लगातार दावा किया जाता है कि आएगी तो एनडीए ही, इंडिया वर्सेस इंडिया चल रहा है, आपको क्या लग रहा है? देखिए, राजनीति अपनी तरफ एक अलग दिशा में है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो, उनके पास, हिटलर के पास तो सिर्फ एक गोबेल्स था, इनके पास गोबेल्स की फैक्ट्री है। वो एक अपना परस्पेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता में जो है जनमत जो है वो बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, और इनका रिजल्ट जो है वो आने वाले 2024 में दिखाई देगा। तमाम दावे किए गए
और कहा गया कि जो है बुलडोज़र बाबा जो है बुलडोज़र से हर जो अपराधी का जो है काम कर दे रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बुलडोज़र की जो राजनीति वो कारगर है? बिल्कुल नहीं, बुलडोजर की राजनीति से हिंदू जनमत ही उब चुका है। हिंदुओं को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को अपने पक्के मकान चाहिए, और इन सब मुद्दों पे केंद्र योगी सरकार या केंद्र की सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। हमने देखा पूना में प्रधानमंत्री 5,000 घरों का जो कॉरपोरेशन द्वारा, लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए जो घर है उनको बांटने के लिए आए थे, लेकिन वो भी घर अभी तरह के पक्की तरह से बने हुए नहीं है। प्रधानमंत्री सिर्फ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि हम विकास कर रहे, लेकिन जमीन पे कहीं पे भी विकास डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। 54 लाख पक्के मकान दे दिए, डाटा निकालते हैं और पोस्टर बैनर लगाते हैं। पी चिदम्बरम साहब ने इस सरकार के बारे में एक अच्छी बात कही थी, दिस गवर्नमेंट हैव नो डाटा। इनके पास बेरोजगारी का कोई डाटा नहीं, रोजगार का कोई डाटा नहीं, एट्रोसिटीज का कोई डाटा नहीं।